नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण। और कारक प्रकरण का एक सूत्र है जो कर्म कारक में आता है। और कर्म कारक में आप जानते हैं कि द्वितीया जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो जो द्वितीया विभक्ति है और जो कर्म कारक है विद्यार्थियों, उसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो जो कर्म कारक होता है उसमें द्वितीया विभक्ति आती है। तो उस द्वितीया विभक्ति को आज पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आप देखिए, यहाँ पर देखें कि एक धातु है कृस, और कृस का अर्थ होता है, वैसे देखेंगे तो खींचना ही होता है और ले जाना भी हो सकता है, क्योंकि खींचकर अगर किसी चीज को ले जा रहे हैं तो वहां पर हमारी धातु प्रयुक्त होती है कृस। तो देखिए, एक वाक्य है कि गांव में बकरी को ले जाता है ग्रामम अजाम कर्षति। क्या वाक्य बन जाएगा? ग्रामम अजाम कर्षति, कि गांव में बकरी को ले जाता है। तो गांव में बकरी को ले जाता है, यह वाक्य आपने पढ़ा। और इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि जो कृस धातु है वह द्विकर्मक धातु है। जो 16 धातुएं गिनाई गई हैं वे सब कैसी हैं? द्विकर्मक धातुएं। अब उन द्विकर्मक धातुओं में यह हमारी जो धातु है उसका नंबर है आपका 15वां। तो 15वें नंबर पर भट्टोजी दीक्षित ने इस धातु को कहा है। और इस धातु में जब आप देखते हैं तो क्या है विद्यार्थियों कि जो वाक्य हम बनाते हैं उन वाक्यों में जब आप देखेंगे तो इसके जो भी कर्म होंगे उन दोनों ही कर्म की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। जैसे आपने देखा, गांव में बकरी को ले जाता है, तो ये जो ग्रामम है वह गौण कर्म है। बकरी अर्थात संस्कृत में अजा कहते हैं बकरी को, तो जो बकरी है वह मुख्य कर्म है। और कर्षति धातु ले जाने अर्थ में होती है, यानी ले जाता है। तो आप जानते हैं कि जो मुख्य कर्म होता है उसकी कर्तु रिप से तम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाती है। और जो गौण कर्म होता है उसकी अकथितंच सूत्र से क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा होकर के उसमें आ जाती है आपकी द्वितीया विभक्ति। तो अब आप देखिए, यहां देखेंगे कि यहां इस उदाहरण में क्या है? कृस धातु, कृषि धातु है। धातु के दो कर्म है, एक तो मुख्य कर्म है, तो मुख्य कर्म क्या है? अजा। और दूसरा गौण कर्म है, गौण कर्म क्या है? ग्राम। तो गौण कर्म है, मुख्य कर्म है। तो आप देखेंगे मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म क्या है? ग्राम। ठीक है। कि को कर्तु रिप से तमम कर्म से, और अकथित कर्म, और अकथित कर्म कौन सा है? अजा। को अकथितन मुख्य कर्म तो विद्यार्थियों क्या है? अजा है। और गौण कर्म क्या है? ग्राम है। तो मुख्य कर्म अजा को और अकथित कर्म ग्राम को अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। और अकर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या है? उस कर्म संज्ञा में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है विद्यार्थी। कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया विभक्ति आती है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कृस धातु को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक धातु होती है बह। कौन सी धातु होती है विद्यार्थियों? बह। बह का भी अर्थ क्या होता है? ले जाना होता है। देखिए, ये धातु है वह, और वह का भी अर्थ होता है ले जाना। तो आप लिखेंगे ग्रामम अजाम बहती, गांव में बकरी को ले जाता है। क्या लिखेंगे? गांव में बकरी को ले जाता है। और गांव में बकरी को ले जाता है, तो इसमें आप क्या करेंगे?
आप देखेंगे कि ये जो ग्राम है वह कैसा है, अकथित कर्म है, और जो अजा है वह मुख्य या कथित कर्म है। तो इस अकथित और कथित इन दोनों ही कर्मों को जब आप देखते हैं तो इनमें अकथित की तो अकथितंच सूत्र से, और मुख्य कर्म अजा की कर्तु रीप्सित तमम कर्म से क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्म संज्ञा होकर के उस उसमें कर्मणि द्वितीय एक सूत्र होता है जो यह कहता है विद्यार्थियों कि जो कर्म कारक होगा अर्थात जिसकी कर्म कारक संज्ञा होती है उसमें कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये कर्म कारक है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, याद नहीं रहा मुझे कि इसी से संबंधित कुछ धातुएं और हैं विद्यार्थियों, और उसके उदाहरण भी हैं। देखिए, एक धातु होती है विक्ष धातु, और विक्ष धातु का अर्थ होता है विद्यार्थियों मांगना। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि बलिम वीक्षते वसुधाम, बलिम वीक्षते वसुधाम। इसका अर्थ ये है कि बलि से, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को मांगता है। इससे पहले जो विद्यार्थियों आपने पढ़ा था वह कौन सा पढ़ा, इससे पहले पढ़ी थी याच धातु। याच धातु का अर्थ क्या था, मांगना। और यहां पर याच नहीं है लेकिन मांगने ही अर्थ में जो हमारी धातु प्रयुक्त हो रही है विद्यार्थियों, वह धातु कौन सी प्रयुक्त हो रही है, वह धातु प्रयुक्त हो रही है हमारी भिक्ष। तो इसलिए याच अर्थ में ही भिक्ष प्रयुक्त हो रही है। तो यह धातु भी क्या है, आपकी द्विकर्मक है, जिसका एक कर्म तो है बलि और एक कर्म है वसुधा। तो ये तो देखिए प्रधान कर्म है। प्रधान का तात्पर्य क्या होता है, मुख्य कर्म। और ये जो बलि है ये क्या है, अप्रधान। अप्रधान को कई नामों से कहा जाता है, अप्रधान कह सकते हैं, गौण कह सकते हैं, और एक नाम इसका क्या है, अकथित। कई बार जो परीक्षाएं होती हैं, और कैसी परीक्षाएं, कंपटीशन की परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं। तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए यह उदाहरण दे दिया आपको कि बलिम भिक्षते वसुधाम, और बलिम भिक्षते और वसुधाम दे रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें अकथित, आपसे पूछ सकता है इसमें अकथित कारक कौन सा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कौन सा है अकथित कारक, इसमें अकथित कारक है आपका बलि। तो इसलिए देखिए ये धातु कौन सी है, जो विच्छ धातु है उसके दो कर्म हैं इसमें, एक मुख्य कर्म है दूसरा गौण कर्म है। तो मुख्य कर्म कौन सा है, वसुधा, और गौण कर्म कौन सा है, बलि। तो ये जो दोनों हैं तो आप लिखेंगे कर्तुरीप्सित कर्म से तो मुख्य कर्म की, और अकथितंच, और अकथित कर्म की बलि को अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति है। अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए जैसे भास धातु होती है, भास का अर्थ होता है बोलना, अभिधत्ते बताना और वक्ति कहना। ये जो हैं ये भी धातुएं क्या विद्यार्थियों विरु धातु का अर्थ देती हैं। रु का अर्थ क्या होता है कहना। तो ये धातुएं भी आ जाती हैं। तो ये धातुएं भी कैसी मानी जाती हैं विद्यार्थियों, द्विकर्मक धातुएं मानी जाती हैं। कैसी धातुएं मानी जाती हैं, द्विकर्मक धातुएं। और जब धातु द्विकर्मक होती है तो उसमें आपको पता है एक प्रधान कर्म होता है, एक अप्रधान कर्म होता है। तो जो अप्रधान कर्म होता है उसको अकथित कहते हैं और जो प्रधान कर्म होता है उसको कथित कहते हैं। तो देखिए जैसे मैं वाक्य बनाता हूं, माणवकम धर्मम ब्रूते भासते अविधत्ते वक्तीतिवा। ठीक है कि इस प्रकार से जब होता है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो ब्रू धातु है इसका अर्थ भी कहना है, भास का अर्थ भी कहना है, अभिधत्ते का अर्थ भी कहना है और वक्तीत का भी कहना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका प्रधान कर्म है धर्म और ये आपका अप्रधान या फिर जिसको कह सकते हैं आप गौण कर्म है। तो आप जानते हैं कि ये जो धातु हैं इनके अर्थ में ये जो धर्म है, धर्म तो क्या हो गया मुख्य कर्म हो गया और जो माणवक है ये हो गया तो ये दोनों क्या हैं अप्रधान कर्म हो जाएंगे विद्यार्थी। देखिए माणक अप्रधान है और धर्म क्या है प्रधान है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके प्रधान होने के कारण इसमें अकथितंच सूत्र से माणवक की होती है, ये प्रधान है तो कर्तुरीप से तमम से कर्म संज्ञा हो जाएगी, ये अप्रधान है तो अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो उसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। ये जो आज हमारा अकथितंच जो सूत्र है वह समाप्त हो जाता है। अब आगे हम दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद जय भारत।